हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे मदर सेंट्रिक कंटेंट लेके आती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। 1, 2, 3, funky. My darling, I love you, 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 I love you. मेरे ख्याल से टॉयज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में, तो हमें बहुत ही ज़्यादा वाइजली चूज़ करने होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कि मैं अपने बच्चे के लिए कौन से टॉयज़, कौन सी एज अप्रोप्रिएट चूज़ करूं, तो मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहो तो वो वीडियोस भी देख सकते हो। उनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो पे कि बच्चों के टॉयज़ को क्लीन करने की हमें नीड क्या है। क्योंकि जब से आप बच्चे के हाथ में टॉयज़ देते हो, तब से लेके जब तक वो चलना सीखता है, खेलता रहता है टॉयज़ के साथ, वो उसे हर जगह लेके घूमता है और साथ ही में मुंह में भी डालता रहता है। कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों के टॉयज़ को अच्छे से क्लीन करके रखें, उनकी हाइजीन मेंटेन करें कि अल्टीमेटली बच्चे को कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए टॉय वो मुंह में लेने से। तो इसलिए जो हमें क्लीनर भी यूज़ करना है वो भी काफ़ी सेफ होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल नहीं होने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज़ आप यूज़ करोगे वो आपके बच्चे के पेट के अंदर जाएगा और वो उसकी हेल्थ डिसाइड करेगा। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये वाला क्लीनर मंगवाया था और अब मैं इसे पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। मेरे इसके लिए कोई नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं है, बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी मैं कौन सा क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा जेन्युइन फीडबैक है, जेन्युइन रिव्यू है। तो मैंने बहुत सारे टॉयज़ लिए हैं हृदांशी के लिए, ये मेरी एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। टॉयज़ हम सिर्फ बच्चे को एंटरटेन करने के लिए नहीं देते, टॉयज़ हम देते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, और वो सही सिलेक्शन हमारे थ्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर ये तो बात थी सिलेक्शन की। तो अब मैं आपसे बात करूँगी कि मैं हृदयांशी के टॉयज़ कैसे क्लीन ऑर्गेनाइज करती हूँ। जो ऑर्गेनाइजर्स मैंने लिए हैं, जो मेरे पास क्लीनर्स हैं, या जो भी प्रोडक्ट इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हो। पहली कैटेगरी की मैं बात करूं तो वो है सॉफ्ट टॉयज़। जाहिर सी बात है कि ये मशीन में धुलते हैं और यही क्लीनर मैं मशीन में डाल देती हूँ, जिससे अच्छे से बहुत क्लीन हो जाते हैं। कोशिश करती हूँ, डिपेंड करता है, कभी 1 महीने बाद, कभी 15-20 दिन बाद, कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए बहुत फ्रीक्वेंटली। पहले हृदयांशी 1 साल से पहले तक, यानी जब वो 1.5 साल की थी उससे पहले तक, वो टॉयज से डरती थी, और जो स्टफ टॉयज होते हैं, और अब उसे वो पसंद है क्योंकि शायद अब वो कैरेक्टराइज करने लग गई है उन टॉयज को, नाम देती है वो स्पेसिफिकली। तो मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जिन चीज़ों को वो ज़्यादा यूज़ करती है वो हमेशा क्लीन रहे, जिससे बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और क्लीनर या कुछ और यूज़ करना है, तो काफ़ी और ब्रांड्स हैं, आप बिल्कुल फ्री होके अपनी अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो। तो अगली जो कैटेगरी है वो है बाथ टॉयज़। बाथ टॉयज़ मैंने यूज़ नहीं करे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने हृदयांशी के लिए बाथ चेयर ली थी। तो अगर आप बाथ टॉयज़ यूज़ करते हो तो बस एक बार उन्हें धूप में सुखा दो रोज़ यूज़ करने के बाद, और जब आप अपने नॉर्मल टॉयज़ क्लीन करते हो तो उन्हें साथ में आप क्लीन कर सकते हो। बट मैंने कोई भी बाथ टॉय यूज़ नहीं करा क्योंकि मैंने हृदयांशी के लिए बाथ चेयर ले रखी है। उसकी भी डिटेल वीडियो, अगर आपको बाथ चेयर लेनी है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं जितने भी आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, उन सबके परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। जितनी वीडियोस के बारे में भी मैंने आपसे बात की है, वो सारी वीडियो के लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगली जो कैटेगरी है टॉयज़ की वो है प्लास्टिक टॉयज़। मेरे पास बहुत बड़ी रेंज है हृदयांशी की, और उसमें से 70% टॉयज जो है प्लास्टिक के। हम चाहकर भी प्लास्टिक से दूर नहीं रह सकते, पर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारे बच्चों के टॉयज़ हैं, या टीथर हैं, या सिपर्स हैं, हम उन्हें BPA फ्री कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। तो बहुत ऐसे टॉयज़ जो कि BPA फ्री मैंने हृदयांशी के लिए ले रखे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने अलग अलग जगह पानी भरा हुआ है, तो मैंने एक टब में ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर हैं, ये सारे हृदयांशी के ही हैं, जिसमें अलग अलग टॉयज़ मैंने उसके रखे होते हैं। एक टब में थोड़ा सा मैंने क्लीनर डाला है। अच्छा, इस क्लीनर की बात यह है कि इसमें झाग बहुत जल्दी बन जाता है, पर ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है। तो मैं आराम से एक जगह डिप करती हूँ, हाथ से ही साफ़ करती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं इसे साफ़ पानी में डाल देती हूँ। आप देख रहे हो मैं ऐसे करके सारे इसके टॉयज़ धोती हूँ। पहले मुझे वो सारे टॉयज़ कैटेगराइज करने पड़ते हैं, तो मैं सबको अलग अलग कैटेगराइज कर देती हूँ। जो बड़ा टब है उसमें बड़े टॉयज़ हैं,
मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने हृदयांशी के लिए 50 बॉलों का एक बॉल पूल लिया था, तो वो बॉल्स हृदयांशी अभी भी खेलती है उन बॉल्स के साथ। तो ऐसे ही छोटे बड़े टॉयज़ मिला के सबसे ज़्यादा टॉयज़ जो हैं और सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग है वो ये प्लास्टिक के टॉयज़ लेते हैं मेरे केस में। तो मैं इन्हें कुछ इस तरीके से साफ़ करती हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, एक जगह मैट बिछा के आराम से बैठ के मैं ये टॉय साफ़ कर देती हूँ। ऑल्दो इन सब चीज़ों में मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि हृदयांशी के पास बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं। तो इस चक्कर में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगली जो कैटेगरी है वो है सिलिकॉन के टॉयज़ की। सिलिकॉन के टॉयज़ में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, पर जितने मेरे पास हैं उन्हें मैं नॉर्मली ऐसे ही वॉश करती हूँ। कभी मैंने उन पे ये क्लीनर लगा के ब्रश मारा है तो वो बहुत आराम से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अब ब्रश मैंने कोई भी नहीं रख रखा, जो नॉर्मल हमारे टूथपेस्ट होते हैं उन्हीं से सिलिकॉन वाले टॉयज़ साफ़ हो जाते हैं। अगली कैटेगरी है बैटरीज वाले टॉयज़ की। उसके लिए आप कुछ मत करो, नॉर्मल एक टिश्यू ले लो, एक कपड़ा ले लो, उसे आप हल्का सा गीला कर लो और उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर इस क्लीनर की लगा दो। आपको वो प्रॉपर उसे स्पंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे हल्का सा भी लगा दोगे तो वो क्लीन हो जाएगा और उसके बाद दूसरे कपड़े से आप नॉर्मली साफ़ कर सकते हो। अगली जो कैटेगरी है वो है वुडन टॉयज़ की। हृदयांशी के पास वुडन टॉयज़ में सिर्फ ब्लॉक्स हैं, तो वो भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक कपड़े के अंदर हल्का सा गीला कर दिया और फिर उसे ऊपर से साफ कर दिया। मेरे पास सिर्फ वुडन टॉयज़ में सिर्फ ब्लॉक्स हैं, जो कि मैंने ABCD 1 2 3 में आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मुझे क ख ग का मिलना बहुत बोर्ड मुश्किल हो रहा था, रिसेंटली मुझे ये बोर्ड अभी मिला है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी कोशिश रहती है कि हृदयांशी के टॉयज़ में बहुत ज़्यादा वाइजली चूज़ करूं। अगर आपको ये जानना है हृदयांशी के पास एजुकेशनल कैटेगरी में कौन से टॉयज़ हैं या कौन सी बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, चीज़ें हैं, तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगली जो कैटेगरी है वो है राइड ऑन टॉयज़। राइड ऑन टॉयज़ में हृदयांशी पे एक स्कूटर था और नॉर्मली साइकिल है। उन्हें नॉर्मल अगर आपको डस्टिंग करनी है तो आप नॉर्मल कपड़े से कर सकते हो, और अगर आपको प्रॉपर उन्हें धोना है, जैसे साइकिल धोना अलग कॉन्सेप्ट हो गया बिल्कुल, और राइड ऑन टॉयज़ धोना अलग हो गया। अगर आपको राइड ऑन टॉयज़ धोने हैं जो कि सिर्फ प्लास्टिक के हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट ऐसे ही धो सकते हो जैसे कि मैंने प्लास्टिक टॉयज़ धोए हैं। और अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हें एक डस्ट उनकी हटानी है तो आप नॉर्मल कपड़े से भी हटा सकते हो। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कि मैं अपने हृदयांशी के टॉयज़ कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। पहले तो मैं सबकी कैटेगरी डिफाइन कर लेती हूँ। हृदयांशी की बुक्स के लिए मैंने एक स्पेसिफिक कॉर्नर बना रखा है जिसमें मैंने उसकी आपके साथ मैं बुक्स शेयर कर दूँगी कौन सी है। वहाँ पे उसके कलर्स, उसकी बुक्स और अलग अलग ज्योमेट्री बॉक्स छोटे छोटे मैंने रख रखे हैं। साथ ही में मैंने अभी से हृदयांशी को आदत डाली है कि अगर उसे अपने पेंटिंग कलर चाहिए तो वो कहाँ से लेगी और कहाँ वापस रखेगी, जिससे बच्चे में भी ऑर्गेनाइजेशन की आदत स्टार्टिंग से ही हम इनकलकेट कर देते हैं। तो मैं अभी जो करंट ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर रही हूँ, आपने ये देखा जिसमें से मैं इसके टॉयज़ साफ़ कर रही हूँ। ये मेरे पास ऐसे 3 का सेट है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनमें मैंने धोए हैं जो प्लास्टिक वाले हैं, जैसे इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, छोटी मोटी गाड़ी, छोटे मोटे टॉयज़, उनको मुझे ऊपर नीचे लेके जाना होता है। आपको पता है मेरा घर फ्लोर के हिसाब से है, तो जब मुझे टॉयज़ को बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट करना होता है अलग अलग कैटेगरी में, तो मैं ये सारे प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करती हूँ। बड़े सारे जो टॉयज़ हैं वो इस जिप वाले में ऑर्गेनाइज़र में आते हैं। छोटे जो टॉयज़ हैं जो कि ईजिली मैनेजेबल हो जाएं वो इन 2 बास्केट में आते हैं। मैंने ये लोकल 2 बास्केट ली थी, और अगर बास्केट नहीं होती तो मैं इन बॉक्सेस में डाल देती हूँ जिस बॉक्स में मैं स्पेसिफिकली प्लास्टिक के टॉयज़ धो रही हूँ। और बाकी मेरे पास ऐसी जो वेजिटेबल की जिप लॉक्स होती हैं वो मैंने 3 का सेट लिया था। वो सब्जियों में कभी काम नहीं आई, हृदयांशी के टॉयज़ संभालने में आई है, तो मैं उन तीनों को यूज़ करती हूँ। हृदयांशी के जिप लॉक्स, मैं उन तीनों को यूज़ करती हूँ जिप लॉक्स को, कि एक में वुडन टॉयज़ के जो पजल्स हैं वो आ जाएं, बाकी चीज़ें आ जाएं। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि हृदयांशी जब भी खेल के हटे तो वो अपने खिलौने खुद उठाए, जिससे बच्चे को एक आदत स्टार्टिंग से ही डल जाती है कि आपने कोई काम करा और उसके बाद आपको वो काम समेट के ही आगे बढ़ना है। अगर वो नहीं उठाती, जैसे हर बारी बच्चा नहीं मानता आपकी बात, तो मैं उसे कहती हूँ चलो मम्मा बेटी मिलके उठाएंगे। तो जब मैं उठाना शुरू करती हूँ तो वो मेरे साथ आ जाती है। ये चीज़ें मैंने आपके साथ ऑलरेडी इन वीडियोस में शेयर करी हैं कि अपने 1 से 3 साल के बच्चे के साथ हम कौन सी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जिनकी उनकी ग्रोथ भी हो और उन्हें चीज़ें भी सीखें और साथ में थोड़ा हमारा काम भी ईजी हो जाए।
तो इन वीडियोस के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।